श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आइए आज हम आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा गाए हुए चरपट पंजरिका स्तोत्रम का पाठ करते हैं अर्थ सहित। तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इस चरपट पंजरिका स्तोत्र में बताया कि केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए और अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि रे मन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़ मन, तू गोविंद का भजन क्यों नहीं करता है। तो आइए। तो दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः। भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति टुकुंच करणे। अगने वहिनी पृष्ठे भानु रात्रुर्चिबुक समर्पित जानु। करतल भिक्षा तरुतल वासस्तदपि न मुञ्चत्याशा पाशा। भज गोविंदम मूढ़मते। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः। भज गोविंदम मूढ़मते। दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूढ़ मन, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकुंच करने यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जानुओं में ठोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथों में ही भिक्षा मांग लेते हैं और वृक्ष के जो तले ही पड़े रहते हैं, वृक्ष के नीचे ही पड़े रहते हैं। फिर भी आशा रूपी जो जाल है, आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकुंच करने यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। कह यावद् वित्तोत्पार्जन शक्तस्तावन् निज परिवारो रक्तः। यावद् वित्तोपार्जन शक्तस्तावन् निज परिवारो रक्तः। पश्चात् धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविंदम मूढ़मते। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः। पश्यन्नपि च न पश्यति लोको दुर्निमित्तं बहुकृत शोकः। भज गोविंदम मूढ़मते। जटाजूटधारी होकर, मुंडित होकर, लुंचित केश होकर, काषायांबरधारी होकर, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुकुंच करने रक्षा ना कर सकेगी। तो डुकुंच करने क्या है? कहा गया कि व्याकरण में डुकुंच करने एक धातु है
इसे एक ब्राह्मण को वृद्ध होने पर भी रटते देखकर श्री शंकराचार्य जी ने यह उपदेश दिया कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मन, तू क्या कर, केवल गोविंद का भजन कर। गोविंद का भजन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस संसार सागर से पार जाने के लिए। तो कहा भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता शकित पियस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किमि कुरुते चर्चाम। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्णचंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकुंच करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भज गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति डुकुंच करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकुंच करने रक्षा न कर सकेगी। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बालक तो खेलकूद में आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्री में आसक्त है, और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है। परब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं होता आता। अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकुंच करने यहाँ रटना रक्षा ना कर सकेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुरारे, मैं आपकी शरण में हूँ, इस दुस्तर और अपार संसार से कृपया पार कीजिए। इस प्रकार अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकुंच करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामरसं। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः। नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। प्राप्त सन्निहते मरणे नहीं रक्षति डुकुंच करणे। रात्रि दिन पक्ष मास अयन और वर्ष कितनी ही बार आए और गए, तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुकुंच करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, तथा धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या, इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रह सकता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुकुंच करने रटना रक्षा न कर सकेगी। इसलिए केवल गोविंद का भजन करो।
कह नारी स्तन भरनाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन्मांसवतादि विकारम मनसि विचारय बारंबारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते कस्त्वं कोऽहं कुतयायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वा त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते यावत् जीवो निवसति देहे कुशलं तावति पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिंभ्यति तस्मिन् कार्ये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। नारी के स्तनों और नाभिनिवेश में मिथ्या माया और मोह का ही आवेश है, ये मांस और मेद के ही विकार हैं, ऐसा बार बार मन में विचार। हे मूढ़ सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह टुकुंज करने न रक्षा न कर सकेगी। स्वप्नवत मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन और पिता कौन है, इस प्रकार सबको असार समझ तथा हे मूढ़ निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर टुकुंज करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। गीता और विष्णु सहस्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए, चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़ नित्य गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर टुकुंज करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। जब तक प्राण शरीर में हैं तब तक ही लोग घर में कुशल पूछते हैं, प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है। अतः हे मूढ़ नित्य गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर टुकुंज करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। पहले तो सुख से स्त्री संभोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़ सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि यह मृत्यु के निकट आने पर टुकुंज करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। यह दुनियादारी जो है वो काम आने वाली नहीं है। कारथ्याचर पट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा नाहम तुम नयम लोकस्तदपि किमर्थम क्रियते शोकः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति टुकुंच कर्णे कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिम न भज जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति टुकुंच करणे। कहा इस प्रकार से गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली, गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली, पुण्यापुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया। न मैं हूँ न तू है और न यह संसार है, ऐसा भी जान लिया, फिर भी किस लिए शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़ सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर टुकुंच करने यह संसार की जो दौड़ा धूपी है यह रटना रक्षा न कर सकेगी। चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे नाना व्रत उपवासों का पालन अथवा दान करे, तथापि बिना ज्ञान के
इन सब से 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः हे मूढ़, सर्वदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुकुंच करने अर्थात हा धन, हा कुटुंब, हा संसार, जिसके लिए धन के लिए, कुटुंब के लिए, संसार के लिए हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यह रत्ना रक्षा ना कर सकेगी। और इसलिए भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सुखदप्यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किमि कुरुते चर्चाम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ये जो गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद, गंगा, गाय, इनका जो है सेवन करना चाहिए। गंगा, गीता, गायत्री, गाय, गोविंद, ये जो 5 हैं, इनका जो है स्मरण करना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, कर दिया है तो बहुत बहुत स्वाद हुआ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।